from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबो, जनरल बाजवा मुल्क को बदतरीन हालात में पहुंचाने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। असद उमर, कुरैशी साहब, खटक साहब के पीछे पड़े हुए हैं कि तुम इमरान के खिलाफ बगावत कर दो और हम तुम्हें वजीर आजम बना देंगे, पीटीआई जो है वो हुकूमत में रहेगी। देखिए, मुल्क तोड़ने से मुल्क की मईशत डुबाने तक जर्नल्स का किरदार रहा है। सानिया मशरकी पाकिस्तान, पाकिस्तान का टूटना, उसमें भी जर्नल सियासतदानों के साथ जर्नल्स का बहुत बड़ा किरदार था। जैसे हम मानते हैं ना कि सियासतदानों का किरदार था, ऐसे इनको भी मानना चाहिए कि इनका बहुत बड़ा किरदार था। उस पर कभी तफसील से बात करेंगे। अब हमको हकीकत पसंदी से जायज़ा लेना होगा और गंदगी पे बिछा हुआ कारपेट उठा के इसकी सफाई करनी ज़रूरी है पाकिस्तान की बका के लिए। जनरल अयूब ने फातिमा जिन्ना को अपनी जर्नेली क़ुव्वत से शिकस्त दी, खुद को सदर कहलवाया। जनरल ज़िया ने भुट्टो को फांसी दी। 90 दिन का वादा करके वो मुनाफिकत दिखाई कि 9 साल तक हुकूमत की। अब जनरल बाजवा जो हैं, इन्होंने इमरान खान को बरतरफ कराया और अब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। जी हां, उसकी जान के पीछे पड़े हैं। देखिए, हमने मादरे मिल्लत के गम को छुपाया, भुट्टो को खो दिया, अब इमरान खान को नहीं खोएंगे। ये कौम का अज़्म है, इनको अब कौम के अज़्म से टकराना पड़ेगा। इसके लिए अवाम वो कुछ कर गुजरेगी जिसका ये तस्वुर नहीं कर सकते और मैं ज़बान पे नहीं ला सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग देखिए, इमरान का कसूर क्या था? इमरान का कसूर यह है कि वो कहता था कि दूसरे ममालिक से कर्जा मांगने के बजाय हम ये अपनी लूटी हुई दौलत जरदारी से, नवाज से, मुल्ला से, इन सब लोगों से वापस लें तो हम इस रुसवाई से बच सकते हैं और पाकिस्तान बेहतर तौर पे चल सकेगा। और उस राह में जो रुकावट थे वो थे जनरल बाजवा, जिन्होंने नहीं करने दिया। और उसका सबूत ये भी है कि देखिए, उन्हीं लोगों को जिन्होंने रकम लूटी थी, सर्टिफाइड लोगों को इख्तिदार दिलवाया, उनसे पैसे वापस लेने के लिए इमरान की मदद नहीं की बल्कि इमरान को रोका। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वजह क्या है? वजह साफ है और आपको समझना चाहिए। और आप सब माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि वजह क्या है। देखिए, जर्नल्स को अब ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो आज हकीकत का सामना नहीं करेंगे तो कल हकीकत उनका सामना करेगी और उसके दामन में उस वक्त सिवाय रुसवाई के इनके लिए और कुछ नहीं होगा। आप इस हकीकत से अब मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपने इमरान खान को आवाम से छीनने की कोशिश की तो वो फातिमा जिन्ना, भुट्टो मरूम उनका बदला लेंगे और आपकी वर्दी पर ये जो बिल्ले मेडल आपने सजा रखे ना, इनको छीन लेंगे और इन सियासतदानों के मुंह नोच देंगे। आवाम के जज्बात यहां तक हैं, वो आपका नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं यार ये नाम आप मेरे सामने मत लीजिए, इनका किरदार डिस्कस नहीं कीजिए। इतने जज्बात में कौन लोग हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पर? उनके जज्बात इतने वोलेटाइल हैं, इतने ज्यादा ऊपर हैं कि वो कहते हैं भाई प्लीज इसका नाम मत लीजिए, इस जनरल का नाम मत लीजिए आप। हालात तुमने यहां तक पहुंचा दिए हैं, तुम जनरल साहब आग से खेल रहे हो और आग से खेलने का अंजाम जो है वो सिवाय जलने के और कुछ नहीं होता। और ये आग तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह गुलजार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तुम्हारे लिए। यह आग तुम्हें भी जलाएगी और बहुत कुछ जल के रह जाएगा। अब ये वो मुकाम आ गया है कि हम इनकी बदअमालियों का, इनकी अना का
पाकिस्तान दुश्मनी का, जिनको हम पाकिस्तान दोस्त समझते हैं, वो सबसे बड़े पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और अवाम को हमेशा लगा दिया कि ये यहूदी लॉबी ने किया, ये हिंदू लॉबी ने किया। नहीं, पाकिस्तान को नुकसान उन्होंने इतना नहीं पहुंचाया जितना तुमने पहुंचाया है। लुक, देखिए, हकीकत ये है कि फातिमा जिन्ना के दौर के उस वक्त में कम्युनिकेशन के जराए बड़े महदूद थे। तुमने उन्हें चुपके से मार दिया। उनकी लाश को जो है वो धोने वाले बताते हैं कि उस पर कितने जख्म थे, और उनकी लाश को देखने की इजाज़त नहीं दी। उनकी तकरीर जो थी वो अयूब खान ने, जनरल अयूब ने कटवाई थी। वो तकरीर कर रही थी, उसको काट दिया गया था। तुमने अपनी जर्नैली क़ुव्वत से उनके साथ ये किया था। आज कम्युनिकेशन इतना है कि अब आवाम तुम्हें मार देगी। अब ऊपर वाला और वक्त तुमसे हिसाब लेगा अगर तुमने इमरान खान को जो है आवाम से अलग करने की कोशिश की। मैं आपसे चंद सवालात आपके सामने रखता हूं, जिसके जवाब आप इनसे पूछिए कि असद उमर, महमूद कुरैशी से ये कहना कि तुम बगावत कर दो, हमारे साथ मिल जाओ, क्या ये फौज का काम है? फौज को ये करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, हुकूमत गिराना, हुकूमत बनाना, क्या ये फौज के फर्ज मनसबी में लिखा है कि आप ये करें? क्वेश्चन नंबर 3, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक में वहां पे भी फौज यही किरदार अदा करती है? और क्वेश्चन नंबर 5, मुल्क की दिफा का जो काम आपके सुपुर्द किया गया है उसमें आपके कारनामे क्या हैं? क्या आपने इंसाफ किया है? ये एक बहुत तल्ख हकीकत है जो मैं इस वजह से बयान नहीं करूंगा कि उसमें मेरी रसवाई है, पूरे पाकिस्तान की रसवाई है कि वहां पे इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। जब यहां इतने मसरूफ रहेंगे तो वहां क्या परफॉर्मेंस होगी? अच्छा, देखिए, एक और इनसे बात पूछिए, क्या तुम रहती दुनिया तक अब कभी भी अपने चेहरे पे से ये दाग मिटा सकोगे कि तुमने एक चलती हुई हुकूमत को, जिसके दौर में मईशत टेक ऑफ कर चुकी थी, बदतरीन हालात में, उसको हटाकर तुम सर्टिफाइड बदमाश चोर उचक्कों को लेकर आए और उनको हुकूमत दिलवाई तुमने? ये हकीकत है। ये 1200 साल पहले की बात नहीं, ये आज की मेरे आपके दौर की बात है। जनरल साहब, इमरान की राह से हट जाइए और पाकिस्तान के मुंह पे ये जो आपने पांव अपना रखा हुआ है बड़े से फौजी बूट के साथ, उसको हटा लीजिए। पाकिस्तान को सांस लेने दीजिए। जो हरकतें आप कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हैं। अभी तक तो साबित होता आ रहा है ना, अब और क्या सबूत चाहिए? और कितने सबूत चाहिए? साना मशरकी पाकिस्तान, फातिमा जिन्ना, भुट्टो शहीद, ये सब किसने किए हैं? मईशत को यहां तक पहुंचाना, ये कारनामे किसके हैं? ये आप ही के जर्नैलों के कारनामे हैं। मैं उससे इनकार नहीं करता हूं कि इन सब कारनामों में सियासतदान भी इनके साथ रहे हैं, लेकिन क्या इनको उनके साथ रहना चाहिए था? कौम आपसे बेजार हो चुकी है जनरल साहब। वो सोचते हैं, अब तो यहां तक पढ़े लिखे लोग ये कहने लगे हैं, जब उनसे बात करो, अगर मैं आपको डिफेंड करता हूं तो कहते हैं, यार देखिए, इलॉजिकल लोगों को आप कब तक लॉजिक से समझाएंगे? और उनकी बात में बड़ा वजन होता है। वो कहते हैं, कब तक आप इनके गुनाहों को छुपाएंगे जो गुनाह करने से रुक नहीं रहे? आप इनकी गलतियों को कब तक छुपाएंगे जो गलतियां करने से बाज नहीं आ रहे? कब तक खामोश रहेंगे? खामोशी हर वक्त अक्लमंदी की निशानी नहीं होती है। आपके घर में आके कोई आग लगा रहा हो, आपकी कश्ती में कोई छेद कर रहा हो, तो क्या आप उस वक्त खामोश रहेंगे? आपको खामोश रहना चाहिए? नहीं, खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, हुसैन के ईमान की तरह, उसूल के लिए, हक के लिए, सच के लिए। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ मिलकर।
इनका मुकाबला कौन करेगा? हम और आप ही करेंगे, अवाम ही करेगी, और वो ही कर सकती है। सिर्फ देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं जर्नल्स से, देखो अपना पूरा पास देख लो, मेरे कहने पे नहीं जाइए, खुद जाके देखिए कि आपने ये किया था, उसका हासिल ये हुआ है। अब आज आप जो कुछ कर रहे हैं उसका हासिल भी वही कुछ होगा। आप रोज एक अमल करते जाएं और तवक्को रखें कि रिजल्ट कोई डिफरेंट आएंगे, नहीं, रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएंगे। आज इमरान खान को मार दो, गिरफ्तार कर लो, बदनाम कर दो, ये पॉलिसी है इनकी, ये कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, अपनी अना से मोहब्बत है आपको, तो कीजिए अना से मोहब्बत, ऊपर वाला आपसे हिसाब लेगा। ख़वातीन हज़रात, अगर आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे अपने ख़यालात से ज़रूर नवाजिए। हमारा चैनल है फ़ाइक सिद्दीकी शो, उसको यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी।